नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस बॉय पे। आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा वैसे ही किसी बकरी के लिए है। तो गाय के बच्चे को हम बछड़ा बोलते हैं, बकरी के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? बकरी का बच्चा होता है मेमना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पोशाक दर्जी क्वेश्चन मार्क बढ़ई। पोशाक दर्जी सिलता है पोशाक, तो बढ़ई क्या करता है? बढ़ई फर्नीचर बनाता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। वर्ग फुट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इकाई है, तो वर्गमूल इसमें विषम शब्द होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक खास कोड में रेल को 5 7 9 से लिखा जाता है, टेप को 3 7 4 8 लिखा जाता है, तो पेयर को हम क्या लिखेंगे? इसमें देखें तो दोनों में ए कॉमन है और एक स्थान पर लिखा गया है दोनों में 7, तो हम पेयर को लिखेंगे, पेयर को हम लिखेंगे पी के स्थान पर हम लिख देंगे, पी के स्थान पर यहाँ है 4, ए के स्थान पे है 7, आई के स्थान पे है 9 और आर के स्थान पर है 5। 4 7 9 5। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 में किस प्रकार 4 में से 3 समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? तो इस समूह में वही कमल का फूल नहीं आता है। अगला प्रश्न है, ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता। बात करें मनोविज्ञान, मन का विज्ञान होता है। शरीर रचना विज्ञान, शरीर की रचना शरीर विज्ञान होता है। पुरातात्विक विज्ञान, पुरावशेषों का विज्ञान होता है। लेकिन दर्शन का विज्ञान भाषा नहीं दार्शनिक होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, ये आज ये कल, इसके 2 दिन बाद शुक्रवार है। अगर शुक्रवार है 2 दिन बाद, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह कौन सा दिन होगा? अगर ये शुक्रवार है तो इससे 7वां दिन होगा, वो भी शुक्रवार होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर ये यहाँ होता तो ये होता शुक्रवार, तो शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, तो ये दिन कौन सा होगा? शनिवार। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक महिला ने एक आदमी से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। एक आदमी ने महिला से कहा, आपका भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इसकी जो पत्नी है उसका भाई है। अगर ये इसका भाई है तो ये इसी की बेटी हुई, तो बी ए के साथ संबंध करता है, ये इसका ससुर हुआ। अब ये कह रहा है कि उस महिला का उस आदमी की पत्नी से क्या संबंध है, इससे इसका क्या संबंध है? अगर ये इसकी बेटी है और ये इसकी बहन है, तो इसकी ये क्या लगी? ये इसकी बुआ लगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां? इस साइड से 11वें पे मतलब यहाँ 10 हैं, इस साइड से 11वें मतलब यहाँ 10 है।
तो बोल रहा है कितनी लड़कियां हैं, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 20 और एक ये सुनीता है, तो टोटल लड़कियां कितनी होगी, 21। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं, 5 नदियां हैं ए बी सी और डी, ए बी सी डी ई। ए बी से छोटी है, ए जो है बी से छोटी है, मतलब बी से लंबी है, मगर ई से लंबी है, बी ई, ए जो है वो ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से बहुत छोटी है, डी जो है वो बी से छोटी है मगर ए से लंबी है, ए से लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी हुई, तो सबसे छोटी देखें तो हम सबसे छोटी नदी ये है और ये है ई, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, राम जो है वो श्याम से अधिक धनवान है, श्याम से अधिक धनवान है, परंतु उतना नहीं जितना मोहन, मोहन इससे भी ज्यादा धनवान है, तो श्याम है, तो श्याम है, रमेश से निर्धन, रमेश का तो नाम ही नहीं है इसमें, राम से धनवान, राम से धनवान तो पहले इसने बता दिया राम से धनवान नहीं है, मोहन से निर्धन, ये बात सही है, तो श्याम जो है मोहन से निर्धन है। अगला प्रश्न है 30 छात्रों के कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, 30 छात्र है भाई, उसमें अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, यहाँ से 13वां है, तो बताइए अंत से उसका क्रम क्या होगा, ये टोटल है 30, तो यहाँ से उसका क्रम क्या होगा। अब यहाँ से देखें ये 13वां स्थान है इसका, उसके बाद बच गई 17, तो यहाँ से उसका क्रम पूछा है, तो 17 ये हैं और 18वीं वो खुद है, तो उसका क्रम हो गया 18वां, बी उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, फिर वह बाएं घूमी, फिर वह बाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, तो पहले वो चली भाई 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ, यहाँ आ गई वो, उसके बाद वह बाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, अब बाएं घूमी, साइड घूमी और 4 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी, अब यहाँ से वो दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, 4 यहाँ चली, 4 यहाँ और 4 यहाँ। अब वो कह रहा है कि वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यहाँ से उसकी यहाँ तक की दूरी कितनी है, अगर हम यहाँ तक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी 8 किलोमीटर, 4 ये यहाँ, 4 ये यहाँ, तो सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो सबसे पहले वो चला भाई पश्चिम की ओर, अब वो मुड़ गया दाएं, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा, तो ये इस दिशा में अब लास्ट में जा रहा है, और उसने पूछा है कि वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इसकी दिशा कौन सी होगी, उत्तर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष घन संख्या में होगी, तो मेरी वर्तमान आयु बताइए, पिछले वर्ष थी वही उसकी पूर्ण वर्ग में, और जो आगे आएगा उसका अगले साल जो होगा
वो होगा घन में। अगर देखें ऑप्शन में, अगर मान लें हम उसकी आयु है 26, 26 से पहले उसकी होगी 25 और 26 के बाद होगी उसकी 27, तो यह पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है 5 का स्क्वायर। ये पूर्ण घन है तो बिल्कुल है 3 का घन। तो हमारा पहला उत्तर मतलब ऑप्शन ए 26 साल उसकी उम्र है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 4:30 बजे है। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये है वही घड़ी, इसमें बजे हैं 4:30, ये यहाँ है इसकी मिनट वाली सुई और ये यहाँ है इसकी घंटे वाली सुई। अब वो कह रहा है कि मिनट की सुई पूर्व में है, मिनट की सुई पूर्व में है, ये है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये यहाँ मिनट की सुई है, ये घंटे की है, तो घंटे की सुई उत्तर और पूर्व के बीच में मतलब उत्तर पूर्व दिशा में है, और उत्तर पूर्व मतलब बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नोट को पी क्यू वी जी लिखा जाता है, तो टाइम को कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें देखें हम, इनका अंतर अगर हम देखें, इसके अंदर है एक का अंतर, मतलब इसमें बीच में एक अक्षर छोड़ा हुआ एम, एन के बाद ओ के बाद पी, ओ के बाद पी के बाद क्यू, टी के बाद यू के बाद वी, ई के बाद एफ और एफ के बाद जी। तो इसी प्रकार हम इसको लिख देंगे, टी के बाद वी, आई के बाद के, एम के बाद ओ, ई के बाद जी। एक एक का गैप देके हमने ये लिख दिया वी के ओ जी, मतलब सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि फेट को के ई एल वी आई लिखते हैं तो क्लाउड को हम क्या लिखेंगे। अब इसमें देखें हम, यहां से देखेंगे हम तो इसके अंदर 4 एफ जी एच आई जे, 4 अक्षरों का इसमें अंतर है। उसके बाद यहाँ अंतर है 3 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ 1 का और यहाँ अगला ही लिख दिया है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे सी के बाद 4 लिखेंगे तो 4 छोड़ के मतलब 5वां लिखेंगे एच, एल के बाद लिखेंगे पी, ओ के बाद 2 छोड़ के लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर, उसके बाद है यू के बाद हम छोड़ देंगे कितना, देखो 1, तो यहाँ लिख देंगे डब्लू और डी के बाद अगला ये हम अक्षर लिख देंगे ई। तो हमारा उत्तर होगा एच पी आर डब्लू ई, एच पी आर डब्लू मतलब बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, घड़ी में सही समय क्या है। ये घड़ी, ये दर्पण और ये दर्पण में दिखने वाली घड़ी। अब ये क्या है, दर्पण में जो घड़ी दिख रही है वो हमें दिखा रही है 3:15, मतलब दोनों सुइयां यहाँ,
अगर दोनों सुइयां यहाँ है तो अगर दर्पण में दिख रहा है तो दर्पण में हमेशा उल्टा दिखता है, तो इसका उल्टा यहाँ होगा। तो हमारी घड़ी में टाइम यहाँ होता है 9। घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में और मिनट वाली 9 के ऊपर, मतलब 8:45 घड़ी में समय हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी है ए हो जाए और पी ओ हो जाए तो के क्या होगा। इसने बी को ए बना दिया मतलब एक कम कर दिया, पी को ओ बना दिया मतलब एक कम कर दिया, तो के को अगर एक कम करेंगे तो उत्तर आएगा जे। उत्तर आएगा जे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान क्या होगा। तो घंटे और मिनट की सुई में 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। देखिए, सबसे पहले सब में है एस, उसके बाद सब में ए भी है, उसके बाद एन सब में है, उसके बाद एस ए सी सी, तो सबसे पहले ए वाला आएगा, ये तो 1 नंबर हो गया। उसके बाद सी वाला आएगा, ये 2 और 3 नंबर आ जाएंगे। तो सबसे लास्ट में पूछा हमने, तो हमने इसमें देखना नहीं, दूसरा और तीसरा, सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। उसके बाद है, अगला प्रश्न है, यदि GECA को लिखा जाए 8 6 4 2, तो HFBD को क्या लिखा जाएगा। अगर हम बात करें, अब इसने किया क्या है, देखिए A2 लिखा है, मतलब ए का वैसे शब्दकोश में स्थान होता है 1, लेकिन इसने लिखा है 2। सी का शब्द स्थान होता है 3, इसने लिखा 4। ई का स्थान होता है 5, लेकिन इसने लिखा 6। जी का स्थान होता है 7, लेकिन इसने लिखा 8। मतलब हर में एक एक बढ़ा करके लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार इसमें भी हम बढ़ा करके लिखेंगे। डी का स्थान होता है 4, यहाँ लिख दिया हमने 5। बी का स्थान होता है 2, यहाँ लिख दिया हमने 3। एफ का स्थान होता है 6, हमने लिख दिया 7। एच का स्थान होता है 8, हमने लिख दिया 9। तो इसको लिखेंगे 9 7 3 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रोगी अस्पताल कार। अब रोगी इलाज कराने के लिए आता है अस्पताल में, और अगर कार को अगर इलाज कराएंगे तो कहाँ जाएगी। कार का इलाज मतलब कार की सर्विस होती है, वो कहाँ होती है, गैराज में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम घृणा मित्र का क्या होगा। प्रेम का उल्टा होता है घृणा, तो मित्र का उल्टा क्या होगा, शत्रु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको हर रोज ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दिए गए विकल्पों में शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित हैं और एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है, उस जोड़ी को ज्ञात करें जो अलग तरह से संबंधित है। ऑप्शन है, पहला है हिम सफेद, बर्फ जो है वो सफेद होती है। नींबू पीला, नींबू का रंग पीला होता है। पत्ती हरा, पत्ती हरा होता है भाई, पत्ती जो है वो हरी होती है। चीनी मीठा, अगर यहाँ देखा जाए तो ये तीनों क्या है, इनको रंग के प्रदर्शित कर रहे हैं, रंग को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रही है, चीनी मीठा मतलब स्वाद को प्रदर्शित कर रही है। तो भिन्न ये होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा
सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। छत्ता मधुमक्खी, छत्ता मधुमक्खी, छत्ते में रहती हैं मधुमक्खी। ऊंचा नीड, ऊंचा नीड मतलब ये इसका छत्ता क्या है, मधुमक्खी का घर है। ऊंचा नीड किसका घर है, ऊंचा नीड घर है भाई गरुड़ का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनना है, भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक। अगर हम बात करें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये तीनों विज्ञान की शाखा हैं, ये तीनों विज्ञान की शाखा हैं और भूगोल इनमें विषम शब्द होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अंक आएगा। ये है 32, ये 64, ये 128, ये 256, ये 512। ये पूछा है यहाँ क्या आएगा। अगर हम इस श्रृंखला को देखें तो 32 को 2 से गुणा करें 64, 64 को 2 से गुणा करें 128, 128 को 2 से गुणा करें 256, 256 के 2 से गुणा करें 512। अब ये कह रहा है यहाँ क्या आएगा, तो 32 ऐसा कौन सा अक्षर है जिसको 2 से गुणा करें हमें, तो 32 आ जाए। तो ऐसा अंक है 16 भाई, ऐसा अंक है 16। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों की एक श्रृंखला में एक पद गलत है, उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। ये जो पद है इसमें एक पद गलत दिया हुआ है, उस पद को हमने ज्ञात करना है। सॉरी ये गलत लिखा हुआ भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अक्षरों को श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। ए बी सी एफ जी एच एल एम एन। ए बी सी, ए बी सी एफ जी एच एल एम एन। अगर यहाँ देखें ए बी सी एफ जी एच एल एम एन मतलब लगातार है। अब यहाँ देखें इसके बीच में, यहाँ इसने 2 अक्षरों का गैप दिया, डी और ई। अगर यहाँ देखें इन दोनों के बीच में कितना दिया है, आई जे के, 3 का गैप दिया है। अगर हम आगे वाला लिखेंगे तो उसके बीच में यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो आगे वाले में हम 4 का गैप लिख सकते हैं भाई। एम के बाद एन ओ पी क्यू, तो क्या है क्यू आर एस टी और यू, क्या लिख देंगे एस टी यू। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम को ज्ञात कीजिए। हम देखें डब्लू ब्लैंक यू, डब्लू डब्लू ब्लैंक ब्लैंक, डब्लू ब्लैंक एक्स यू डब्लू। अब हम इस तरह की श्रृंखला को हम डिवाइड कर लेंगे। टोटल नंबर है ये 16, तो हम इसको 4-4 भाग में 8-4-4 में या 8-8 में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। हम 4-4 भाग में इसको डिवाइड कर रहे हैं भाई। अब हम देखेंगे डब्लू के बाद क्या होगा और यू से पहले क्या होगा। इस तरह का इसमें ये लिखा हुआ, देखो यू से पहले एक्स लिखा हुआ है, यहाँ हम एक्स लिख देंगे।
अब क्या लिखा हुआ W के बाद हमने यहाँ अब लिख दिया X। W से पहले यहाँ U मतलब यहाँ भी U। अब X से पहले है W। तो अगर हम ब्लैंक्स की बात करें X U, ये ब्लैंक नहीं था, X U W, हमारा उत्तर हो जाएगा X X U W। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एओसी से रिलेटेड सभी प्रकार के सेट हम हर रोज ऐसे ही लेके आते रहेंगे। अगला प्रश्न है 7, 15, 32, 67 क्वेश्चन मार्क 281। 7 और 15 के बीच में अगर हम देखें तो 7 गुणा 2 जमा 1 मतलब 15। 15 से 32 का देखें, 15 गुणा 2 जमा 2, 15 दूनी 30 और 2 32। अगर 32 और 67 का देखें तो 32 गुणा 2 जमा 3 67। अब यहाँ क्या लिखें? अब अगर इस हिसाब से देखें तो हम इसको लिख देंगे 67 गुणा 2 जमा 4 138। अगर हम हमारा उत्तर तब ठीक होगा जब अगर ये भी सही आ जाए। तो अगर इसको करेंगे 138 गुणा 2 जमा 5, ये आ जाएगा हमारा 281। तो 138 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है AC BD CE DFE G। AC BD CE। अब इसमें देखें ABC, आगे इसने लिख दिया D, आगे इसने लिख दिया E, इसी प्रकार इसने CD DE EF ऐसे लिख दिया। तो आगे आ जाएगा F और H, E के बाद आएगा F, G के बाद आएगा H। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले या ठीक बाद में 2 है। हमने 5 देखने हैं जिसके ठीक पहले भी हो 2 या बाद में हो 2। तो यहाँ देखें 5 से पहले भी नहीं है, 5 के बाद में भी नहीं है। यहाँ देखें यहाँ भी ना पहले है ना बाद में है। यहाँ देखें यहाँ बाद में है। तो एक तो हो गई ये, उसके बाद है यहाँ देखें यहाँ बाद में है, और इससे पहले है तो ये यहाँ 2 हो गए। उसके बाद 5 से बाद में यहाँ है, उसके बाद 5 के बाद नहीं है। तो कितने 5 हो गए? 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन इसका होगा D 4 इसका सही उत्तर, 4 बार आया है। उसके बाद अगला प्रश्न है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ प्लीज कम सून, 275 का अर्थ यू गो सून और 867 का अर्थ है प्लीज गो देयर, तो इस भाषा में
कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब सबसे पहले हम इसमें और इसमें देखेंगे तो इन दोनों में शून्य कॉमन है, और शून्य कॉमन है तो इसके लिए है 275, इसके लिए 358, तो इस दोनों में क्या कॉमन है 5। शून्य के लिए तो आ गया भाई 5। अब उसके बाद देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन है प्लीज, तो प्लीज के लिए हम देखेंगे यहां आ गया 8। अब पूछा उसने कम का, तो हमने यहाँ शून्य से पता कर लिया 5, प्लीज का कम कर पता कर लिया 8, तो बच गया क्या 3, तो कम का अर्थ होगा मतलब 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गरिमा को 72543 तथा टीना को 6482 लिखा जाए तो ऐसे सांकेतिक भाषा में, सॉरी भाई ये प्रश्न थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। चलो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से लिखा जाए। अब हम देखें स्ट्रैंगुलेशन है ये, इससे क्या लिखा जा सकता है। अब इसके हर अंक को देखें, टी टी इसमें है, आर आर भी है, ए भी है, यू भी है, जी भी है, ए भी है, बी भी है, ये लिख दिया। अब सॉरी बी इसमें नहीं है तो ये नहीं लिखा जाएगा। अगला है एन भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है और एन भी है। तो नेशन इससे हम इन अक्षरों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये कह रहा है कि ऐसा शब्द बताइए जो इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एल देखें इसमें है, ओ है, टी भी है भाई, यू भी है, आर भी है। अगला देखें टी भी है, ए भी है, बी भी है, एल भी है, ई भी है, टी यहाँ 2 बार टी आ गया, इसमें टी केवल एक बार है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। इसको हम इससे इनका प्रयोग करके नहीं बना सकते। अगला प्रश्न है, यदि 44 जमा 33 बराबर है 25, 66 जमा 22 बराबर है 40, 80 जमा 11 बराबर है 65, तो 55 जमा 44 क्या होगा। अगर लॉजिक की बात करें, 4 गुणा 4 जमा 3 गुणा 3, तो 4 चौके 16 जमा 3 तिया 9, 16 और 9 25, 16 और 9 25। आगे बात करें 66 गुणा 22, तो 6 6 36 जमा 2 दूनी 4, ये भी 40, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है 88 जमा 11, मतलब 8 8 64 जमा 1 एकम 1, ये हो गया 65, ये भी ठीक है। तो इसी लॉजिक को हम आगे बढ़ा देंगे। आगे करेंगे तो 5 5 25 जमा 4 चौके 16, 16 और 25 होते हैं 41, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द ज्ञात कीजिए। अगर देखें डी सब में है, बिल्कुल ठीक है, डी लिख दिया। उसके बाद आई भी इन सब में है, उसके बाद एस भी सब में है, एस भी सब में है, उसके बाद आई इन दो में आई,
ए ओ ए ई, तो ई वाला तो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आएंगे आई वाले, तो सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि लास्ट में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। अब ये कह रहा है, ये समीकरण दिया हुआ है 3 9 9 3 और 2 बराबर 6। इसमें इन चिन्हों का प्रयोग करके ये बताना है कि ये इसके बराबर में 6 आ जाए। तो हम अगर पहले का इस्तेमाल करें, प्लस भाग गुणा घटा, तो सबसे पहले 9 को 9 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ 3, यहाँ +3 माइनस 2, 3 और 3 6, 6 में से 2 का 4, तो इस 6 के बराबर नहीं आया, तो पहला नहीं आएगा। पहला तो हमारा हो जाएगा गलत भाई। अगला अगर हम करें, अगर हम अगला करें, अगला हमारा हो जाएगा जमा घटा भाग गुण। तो पहले करेंगे भाग को, 3 को 3 से भाग देंगे 9 को, तो आ जाएगा 3, यहाँ घटा है, यहाँ गुणा है, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ आ गया 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6, 6 बराबर 6, तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि जमा का अर्थ गुणा से हो, घटा का अर्थ जोड़ से हो, गुणा का अर्थ भाग से हो तथा भाग का अर्थ घटा से हो, तो 4 जमा 3 घटा 18 गुणा 9 भाग में 3 का उत्तर क्या होगा। तो इसने बोला है, इसको लिख लेते हैं 4, जमा के स्थान पर आएगा गुणा, उसके बाद लिखेंगे 3, घटा का अर्थ है जोड़ से हो, घटा का के स्थान पर लिख देंगे जोड़, उसके बाद लिख देंगे 18, उसके बाद गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, उसके बाद लिख देंगे 9, भाग का अर्थ है घटा, घटा 3। अगर सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 9 से 2 आ जाएगा, फिर उसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12, इसमें से 3, 12 और 2 14, 14 में से 3 गया 11, हमारा उत्तर हो जाएगा 11, डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 6 बिल्लियां 6 चूहों को 6 मिनट में मार सकती हैं, तो 10 बिल्लियां 10 चूहों को कितने मिनट में मारेंगी। ये प्रश्न बहुत आता है और हम लोग इसमें बहुत धोखा खाते हैं। 6 बिल्लियां चाहे एक हो चाहे कुछ भी हो, जब उसने पहले ही बता दिया कि 6 बिल्लियां 6 चूहों को 6 मिनट में मारती हैं, तो ये थोड़ी है कि एक बिल्ली 2 को मारेगी, एक को भी नहीं मारेगी। तो 10 बिल्लियां 10 चूहों को 6 मिनट में ही मारेंगे। अगला प्रश्न है, किक को KCI लिखा जाता है, मान को NAAM लिखा जाता है,
तो गुड को क्या लिखा जाएगा। अगर हम इसको देखें तो इसने क्या किया है, KCIK, पहले वाले को लास्ट में, दूसरे वाले को सेकंड लास्ट, इसको दूसरे नंबर पर, इसको पहले नंबर। इसी प्रकार M को लास्ट में लिख दिया, यहाँ A और लास्ट वाले को पहले नंबर पर लिख दिया। तो इसमें लास्ट वाले को पहले नंबर पर लिख देंगे, लास्ट वाले को पहले नंबर पे लिख देंगे, तो आ जाएगा DOO और G, DOOG। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। भाई बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई आपके लिए, कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। 45, 81, 67, तो आगे क्या आएगा। अगर बात करें 45 का संबंध 81 से किस प्रकार है, उसी प्रकार हमने बताना है 67 का संबंध किसके साथ होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों को अगर जोड़ दें आ जाएगा 9, और 9 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 81। इसी प्रकार 6 और 7 को जोड़ दें तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। कान, त्वचा, गुर्दा, आंख। तो कान, त्वचा और आंख हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो विषम शब्द होगा गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में से विषम शब्द का चयन कीजिए। कमल, चमेली, गुलाब, मोगरा। ये तीनों फूल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि A जमा B जमा AB हो तो 3, 5 माइनस 1, 6 का मान क्या होगा। तो हमने देखना है A इंटू B, इसका स्टार का मतलब है A इंटू B। 3 और 5 माइनस 1 और 6, तो सबसे पहले 3 को A मानेंगे, 5 को B मानेंगे, तो यहाँ लिख देंगे। इसको अगर ऐसे लिखेंगे 3 जमा 5 जमा 3 गुणा 5, ये आ जाएगा 5 तिया 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23। अब इसी प्रकार इसको लिख देंगे, ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 6, तो लिख देंगे 1 जमा 6 जमा 1 गुणा 6, तो यह आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 12 और 1 13, 23 में से 13 गया, उत्तर आ जाएगा 10। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
यदि 3 क्रमिक अंकों का योगफल 24 है तो मध्य के अंक का वर्ग संख्या बताओ। 3 अंक दिए हुए हैं, उनका योगफल 24 है, तो मध्य के अंक का वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंक मान लेते हैं x जमा 1 x जमा 2, इनका योग मतलब इनका जोड़ कितना है 24 है। अगर हम इनको जोड़ें तो आ जाएगा x x x 3 x जमा 1 और 2 3 बराबर 24। ये इधर जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 21, तो x कितना हो जाएगा 21/3, 3 से 7, 3 से 7, x की वैल्यू आ गई 7। अगर हम बात करें 7 पहली संख्या, 7 + 1 8 दूसरी संख्या, 7 + 2 9 तीसरी संख्या। इसने पूछा है कि जो मध्य का वर्ग है 8, तो उसका वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग होता है 64। हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि 2 अंकों का गुणनफल 15 है तथा योगफल 8 है तो इन दो अंकों में बड़ी संख्या क्या होगी। 2 अंकों का गुणनफल, 2 अंक उनकी गुणा करें तो आएगा 15। अगर हम 2 अंकों की बात करें तो 5 और 3 के अगर हम गुणा करें तो 15 आता है, और योगफल की बात करें 5 और जमा 3 का करें तो 8 आता है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी 5। ये था हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। आगे भी हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस बॉय को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।